हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। सो आज इस वीडियो में बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के Q4 के रिजल्ट्स को और FY26 का कंप्लीट यहाँ पे रिव्यू करेंगे। जिस तरीके से बैंक के साथ जो लास्ट क्वार्टर में फ्रॉड हुआ है उसके कारण नंबर्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। फ्यूचर आउटलुक देखते हैं कंपनी का FY27 और FY28 का। तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैंने चीजें यहाँ पे डिस्कस की हैं जो आप अगर देखेंगे तो आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अगर यहाँ नंबर देखते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक Q4 FY26 के, तो ग्रॉस एडवांसेस यहाँ अगर देखेंगे तो 20% से यहाँ पे ग्रो होते हुए दिखेंगे। टोटल डिपॉजिट यहाँ पे 17% से यहाँ पे ग्रो हुआ है। कासा रेशियो कंपनी का 49.8%, अराउंड 50% का यहाँ पर है। तो ये कंपनी का यहाँ पर एक तरीके से देखते हैं तो बस स्ट्रॉन्ग नंबर देखने मिले हैं। कंपनी का कंपैरिजन अगर कंपनी के पीएस से करते हैं ऑन द कासा रेशियो, तो कंपनी का ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग नंबर देखने मिलता है। क्योंकि अगर बिग बैंक जो है, बड़ी बैंक का अगर देखते हैं तो उनका भी अगर 35, 40, 45 तक देखने मिलता है, कंपनी का यहाँ पे 50% है। तो ये कंपनी को एक कॉस्ट ऑफ फंड में यहाँ पे हेल्प करता है। तो जितना अच्छा खासा होगा उतना ही जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो कंपनी का यहाँ पर रिड्यूस होते हुए दिखेगा, जिस कारण कंपनी का निम यहाँ पर बढ़ते हुए दिखेगा, जो कि डायरेक्टली आरओए को इफेक्ट करेगा। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर रहा है कंपनी का, अभी भी अच्छा है। और ग्रोथ जो टोटल डिपॉजिट में है 17%, या ये भी यहाँ पे एक हाई नंबर देखने मिलते हैं ना। अगर रिपोर्टेड पैट कंपनी का देखेंगे तो 4.9% का यहाँ पे देखने मिला है। एंड नॉर्मलाइज पैट 776 करोड़ का यहाँ पे देखने मिला है, 145% का। तो नॉर्मलाइज पैट क्या है? नॉर्मलाइज पैट अगर जो फ्रॉड कंपनी का हुआ है, जो चंडीगढ़ ब्रांच में जिस तरीके से फ्रॉड देखने मिला था, अगर उसको यहाँ पर हम एक्सक्लूड कर देते हैं तो उसके तो 145% का यहाँ पे ग्रोथ देखने मिलेगा बाय वाई पैट पे। जीएनपी भी यहाँ पे इंप्रूव होते हुए दिखा है, -26 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे जीएनपी इंप्रूव होते दिखा है, 1.61% यहाँ पे देखने मिला है। नेट एनपीए भी यहाँ पे 0.48 देखने मिला है, जो कि यहाँ पर -5 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव होते हुए दिखा है। तो कंपनी की एसेट क्वालिटी भी यहाँ पे इंप्रूव हो रही है ना। अगर यहाँ पे कंपनी का पीएनएल देखते हैं तो कंपनी का अगर इंटरेस्ट इनकम देखेंगे तो क्यू एन क्यू 1.3% से, और वाई वाई देखेंगे तो 12% से यहाँ पे ग्रो हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंस -1% से क्यू एन क्यू, और वाई वाई देखेंगे तो 8.2% से यहाँ पे ग्रो होती हुई दिखी है। नेट इंटरेस्ट इनकम अगर देखेंगे तो 3.4% से क्यू एन क्यू और 15.7% से वाई वाई ग्रो होते हुए दिखी है। फी इनकम 1.7% से और 21% से यहाँ पे वाई वाई ग्रो होती हुई दिखी है। कंपनी का ऑपरेटिंग एक्सपेंस यहाँ पे देखेंगे तो ये बहुत तेजी से बढ़ा है, 11.9%, ऑलमोस्ट 12% दिखा है क्यू एन क्यू, और ईयर ऑन देखेंगे तो 25% से। तो इतना ये क्यों बढ़ा? तो रीजन सिंपल, जो फ्रॉड था कंपनी का, जो 600-700 करोड़ का जो फ्रॉड देखने मिला था, वो एग्जैक्ट नंबर हम आगे देखेंगे। तो उसके कारण जो सारा जो कॉस्ट था उसको कंपनी ने ऑपरेटिंग एक्सपेंस में दिखाया है, जिस कारण ये काफी बढ़ा हुआ दिख रहा है। 12% और 25% यहाँ पर देखेंगे वाई वाई। तो प्री प्रोविजनिंग देखेंगे तो यहाँ पर ये भी नेगेटिव दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव होते हुए दिखा है, क्योंकि ये जो प्रेशर दिख रहा है कंपनी के प्रॉफिट में जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस के कारण, तो ये यहाँ पे नेगेटिव में देखने मिला। प्रोविजंस देखेंगे तो यहाँ पे कम होते हुए दिखे, तो ये अच्छी बात है। कंपनी के प्रोविजंस कम हो रहे हैं तो कंपनी की एसेट क्वालिटी यहाँ से इंप्रूव होती हुई दिख रही है। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते तो -36% का क्यू एन क्यू दिखा है, -4.9% का यहाँ पर जंप जो है प्रॉफिट में, और ऑलमोस्ट 5% का जंप यहाँ पर वाई वाई देखने मिला है। सो बहुत एक तरीके से फ्लैट ही है प्रॉफिट। जो फ्रॉड का एक तरीके से यहाँ पे जो इफेक्ट ये देखने मिला है कि कंपनी का जो पीएनएल स्टेटमेंट है वहां पर कंपनी का जो पैट है वो यहाँ पे फ्लैट देखने मिला है। नॉर्मलाइज पैट अगर देखते हैं और नॉर्मलाइज ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर यहाँ पे देखते हैं तो 18% से वाई वाई और 5.1% से यहाँ पर क्यू एन क्यू ग्रो हुआ है। और पैट अगर देखेंगे नॉर्मलाइज पैट तो 48% से यहाँ पे ग्रो हुआ है क्यू एन क्यू, और 145% से यहाँ पर वाई वाई यहाँ पे ग्रो होते दिखा है। तो एक तरीके से जो फ्रॉड है उसने इसको जो 145% होना था उसको जस्ट 5% पे कर दिया, मतलब कि एक कंपनी ने यहाँ पर एक बड़ा हिट लिया है। लोन बुक अगर यहाँ पे देखेंगे हम कंपनी की, तो टोटल लोन बुक 20% से ग्रो हुई है, जिसमें से रिटेल फाइनेंस अगर देखेंगे तो 21% से ग्रो हुई है। रूरल फाइनेंस कंपनी का -2.5% से ग्रो हुआ है, और बिजनेस फाइनेंस अगर देखते हैं तो 25% से ये भी ग्रो हुआ है। सो अगर व्हीकल लोन देखेंगे 27% से यहाँ पे ग्रो होते हुए दिखे हैं। 79% से कंपनी ने अपने गोल्ड लोन को यहाँ पे ग्रो किया है। तो कंपनी यहाँ पे व्हीकल्स एंड गोल्ड पे बहुत तेजी से यहाँ पर लोन में फोकस कर रही है। साथ ही साथ रूरल फाइनेंस का जो -2% से -2.5% से जो डिग्रोथ दिखा है, तो मेजर चंक यहाँ पे 30% जो माइक्रो फाइनेंस में कंपनी ने अपनी लोन बुक को यहाँ पे डीग्रो किया है 30% से वाई वाई, क्योंकि जिस तरीके से स्ट्रेस था एमएफआई में, सारी एनबीएफसी और बैंक में देखेंगे तो एक तरीके से वहाँ पे माइक्रो फाइनेंस में स्ट्रेस था। तो यहाँ पे कंपनी ने अपनी लोन बुक यहाँ पे डीग्रो किया है -30% से।
एंड होलसेल लोन बुक यहाँ पे अगर देखेंगे तो 25% से यहाँ पे ग्रो होती हुई दिखी है ना। अगर एसेट क्वालिटी देखेंगे तो एसेट क्वालिटी यहाँ पे कंप्लीट जीएनपी अगर देखते हैं तो 1.87 था मार्च 25 में, मार्च 26 में देखेंगे तो 1.6% है, और एक यहाँ से एक तरीके से थोड़ा बढ़ा फिर यहाँ से रिड्यूस होते हुए दिख रहा है, तो एसेट क्वालिटी यहाँ से इंप्रूव हो रही है। नेट एनपीए भी यहाँ पे इंप्रूव होते हुए दिख रहा है। क्रेडिट कॉस्ट भी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इंप्रूव होते हुए देखिए 2.46 थी मार्च 25 में, ना 1.63 यहाँ पर दिख रहा है। प्रोविजन कवरेज रेशियो भी यहाँ पर एक एक्सेप्टेबल लेवल पे है। माइक्रो फाइनेंस में जहाँ इशू था अगर उसका हम देखते हैं ग्रॉस एनपीए तो 7.1 था मार्च 25 में, नाउ अगर देखेंगे तो 4.7 है, क्योंकि लोन बुक भी यहाँ पे डिग्रो हुई है तो नेचुरली ये भी यहाँ पे डिग्रो होते हुए दिख रहा है, तो ये एक अच्छे साइन है कि कंपनी की एसेट क्वालिटी है जो यहाँ पे इंप्रूव होती हुई दिखी है। कलेक्शन एफिशिएंसी भी यहाँ पे बढ़ी है। और अगर नेट स्लिपेज देखते हैं, स्लिपेज मतलब कि जो नए लोन्स जो कन्वर्ट हो रहे हैं एनपीए में, मतलब कि अगर वो बढ़ता है तो ये एक वार्निंग साइन है। तो अगर देखते हैं तो दिसंबर 25 में अगर था 2092 जो कि अभी 1777 यहाँ पर हो गया है मार्च 26 में। नाउ 1574 था दिसंबर 25 में जो कि अभी 1156 हुआ, तो ये भी इंप्रूव होते हुए देखें। नेट स्लिपेज एंड राइट ऑफ भी कंपनी ने यहाँ पर करे हैं। नाउ डिपॉजिट एंड कासा, क्योंकि ये कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग पार्ट रहा है इस बैंक का एक तरीके से, ये जो है अगर 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 सेम लोन बुक के अगर देखते हैं बैंक्स तो उनसे बहुत इंप्रूव है। टॉप बैंक से भी देखते हैं तो यहाँ पर बहुत अच्छे नंबर्स यहाँ पे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है। 17% यहाँ पे देखेंगे तो कंज्यूमर डिपॉजिट यहाँ पे ग्रो हुआ है। कासा अगर देखेंगे तो 24% यहाँ पे ग्रो होते हुए दिखा है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है यहाँ पर। रिटेल डिपॉजिट देखेंगे तो यहाँ पे 52 पॉइंट्स यहाँ पे ग्रो होते हुए दिखे हुए हैं। नंबर ऑफ ब्रांचेस भी यहाँ पे 67% से 67 यहाँ पे वाई यहाँ पे ग्रो होती हुई दिखी है। कैश टू डिपॉजिट रेशियो भी अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये भी जो है इंप्रूव होते हुए यहाँ पे दिखा है। 96 का यहाँ पर है, तो एक स्ट्रॉन्ग नंबर है, मतलब कि ये दिखाता है सीडी रेशियो, ये दिखाता है कि कितना कंपनी ने लोन दिया और कितना कंपनी के पास डिपॉजिट है। अगर 100 के नीचे है तो एक तरीके से नंबर कंफर्टेबल है, और 95 96 एक आइडियल नंबर इसको माना जाता है, तो 96% ये एक लिमिट में है, नो इश्यू यहाँ पर। की रेशियोज कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज देखते हैं। निम देखते हैं तो निम यहाँ पर थोड़ा रिड्यूस हुआ है, तो रीजन इसका जो है कि माइक्रो फाइनेंस है, जिस तरीके से कंपनी अपनी बुक को रिड्यूस किया है, मतलब कि अगर माइक्रो फाइनेंस क्योंकि एक हाई यील्डिंग एसेट होता है, एक अच्छा इंटरेस्ट रेट वहां से कंपनी जनरेट करती है, उसको कम किया, और जो आरबीआई ने टोटल इंटरेस्ट रेट भी अभी कम किए, तो उस कारण यहाँ पे निम में एक प्रेशर यहाँ पर देखने मिला, जिस कारण निम 5.75 अगर FY25 से देखेंगे तो यहाँ पर रिड्यूस होते हुए दिखा है। नेट इंटरेस्ट इनकम देखेंगे तो 10% से यहाँ पे ग्रो हुई है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखना है आगे कैसे होता है। फी इनकम कंपनी की 14% से यहाँ पे 14.7% से यहाँ पे ग्रो होती है दिख रही, तो एक अच्छा नंबर है। ओपेक्स यहाँ पे 15% से ग्रो हुआ है, तो ओपेक्स में यहाँ पर अगर देखेंगे FY26 में तो वो भी आ गया, फ्रॉड का भी आ गया, तो उस कारण भी ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। फ्रॉड का इम्पैक्ट यहाँ पर ये देखिए आप देख सकते हैं, कॉस्ट टू इनकम रेशियो CI रेशियो, तो ये 73.5 यहाँ पर पहुंच गया है, जो कि 63% हुआ करता था अगर देखेंगे FY23 में, तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ा है। फ्रॉड का इम्पैक्ट यहाँ पे देखने मिला है। सो इसको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कंपनी कैसे इसको रिड्यूस करती है कॉस्ट टू इनकम रेशियो को। ना अगर पैट देखते हैं तो पैट 7.3% से हमने देख ही लिया। ROA एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है किसी भी बैंक के लिए, जो कि यहाँ पे 0.45% है। MFI और जो फ्रॉड ने इसको हिट किया तो ये और यहाँ पे रिड्यूस होते दिखा है, तो यहाँ से ROA को देखना इंपॉर्टेंट है कि ये बॉटम आउट हुआ है कि यहाँ से इंप्रूवमेंट देखने मिलता है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है यहाँ से देखने को। अगर देखेंगे एनपीए और ग्रॉस एनपीए देखते तो बेस्ट एवर है, मतलब कि एसेट क्वालिटी तो बहुत यहाँ पे इंप्रूव हुई है। क्रेडिट कॉस्ट यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे इंप्रूव होते हुए दिख रही है। कैपिटल एडिकेसी रेशियो कंपनी का एक हेल्दी नंबर है, वेल कैपिटलाइज कंपनी ने यहाँ पे किया है, और बुक वैल्यू शेयर भी यहाँ पे इंप्रूव होते दिखा है। नाउ सो एक यहाँ पे ROA का मैंने यहाँ ड्यू पॉइंट एनालिसिस किया, क्योंकि यहाँ से ROA एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है, क्योंकि ROA डिसाइड करता है कि ROE कैसा होगा और कंपनी किस तरीके से आगे परफॉर्म करेगी, तो उसी के बेसिस पे कंपनी को एक तरीके से वैल्यूएशन भी मिलते हैं। सो कंपनी का अगर यहाँ पे ROE देखते हैं करंट का, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन अगर यहाँ पे मैं देखता हूँ 1/1 तो 5.75% का यहाँ पे है, जो कि एक अच्छा नंबर है। 2% का यहाँ पे देखेंगे 1.9% का यहाँ पर जो है अदर इनकम एंड फी से आता है, जो कि यहाँ पे 14% से यहाँ पे ग्रो की कर रही है। टोटल इनकम देखेंगे तो 7.6% का यहाँ पे टोटल निकल के आ रहा है, ग्रॉस अर्निंग टोटल AUM की। ना ऑपरेटिंग एक्सपेंस देखेंगे तो यहाँ पे बहुत बड़ा हुआ है, मतलब 5.44% यहाँ पर ऑपरेटिंग कॉस्ट है। CI जो कॉस्ट टू इनकम है बहुत यहाँ पे इसको ड्रैग किया है, तो अगर इसको माइनस करते हैं तो प्री प्रोविजनिंग यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो 2.6% का यहाँ पर 2.06% का यहाँ पे निकल के आता है। क्रेडिट कॉस्ट अगर उससे लेस कर देते हैं, जो कि MFI ड्रिवन है, जो कि बहुत हाई थी, अब धीरे धीरे यहाँ से इंप्रूव होते हुए दिख रही है, तो उसके कारण यहाँ पर एक ड्रैग मिल सकता है। प्रोविजनिंग इन अदर्स देखते हैं तो 0.6% यहाँ पे देखने मिलता है, तो टोटल प्री
टैक्स्ड आरओए अगर यहाँ पे देखते हैं तो बहुत थिन यहाँ पे देखने मिलता है, ओनली 0.46 का यहाँ पे देखने मिलता है। 0.5% का यहाँ पे अगर टैक्स रिटर्न यहाँ पे लगा देते हैं, रिफंड यहाँ पे लगा देते हैं, तो 0.4%, 0.43% यहाँ पर रिपोर्टेड आरओए जो है अभी करंट का दिख रहा है। और अगर एडजस्ट कर देते हैं इसमें जो वन टाइम का जो फ्रॉड था, तो यहाँ पे 0.57 का आरओए यहाँ पे निकल के आता है कंपनी का। अभी तो ये बहुत वीक नंबर यहाँ पे आरओए पे दिख रहे हैं, लेकिन आगे का यहाँ पे मैंने एक तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पे एस्टिमेशन यहाँ पे की है, की ड्राइवर्स यहाँ पे लिखे हैं। तो FY23 का अगर देखते हैं तो यहाँ पर जो कि 1.04% का यहाँ पे आरओए था, नॉर्मलाइज्ड भी इतना ही था। क्रेडिट कॉस्ट यहाँ पे 1.3% की थी और 63% का यहाँ पर कॉस्ट टू इनकम रेशियो था, तो वह स्टेबल था यहाँ पे लो क्रेडिट कॉस्ट के साथ ना। अगर FY27 का एस्टिमेटेड यहाँ पे लेके चलता हूँ कि जो कि 1% का आरओए का यहाँ पर टारगेट है, तो 1.8% का यहाँ पर क्रेडिट कॉस्ट और 68% का यहाँ पर अगर कॉस्ट टू इनकम लेके चलते हैं तो वो यहाँ पे आरओए होगा ना। FY28 का अगर एस्टिमेटेड लेके चलता है तो 1.2% का यहाँ पे आरओए यहाँ पे टारगेट किया है, 1.5% का क्रेडिट कॉस्ट और 62% का कॉस्ट टू इनकम का यहाँ पे टारगेट है। तो देखना होगा कंपनी इसको कैसे करती है। यहाँ पे मैंने अदर बैंक की भी यहाँ पे लिखा हुआ है जिस तरीके से क्रेडिट कॉस्ट है, तो यहाँ तक कंपनी को क्रेडिट कॉस्ट में पहुंचना है और साथ ही साथ कॉस्ट टू इनकम में भी यहाँ पे पहुंचना है। तो ये एक जर्नी होगी यहाँ से देखने के लिए कि कंपनी के साथ जो इश्यूज बीच बीच में आते रहते हैं, मतलब कि देखेंगे तो कंपनी का जिस तरीके से माइक्रो फाइनेंस में इशू आया सभी जगह था, लेकिन इनको भी एक तरीके से हिट मिला क्योंकि एक बड़ा पार्ट था लोन बुक का, वहां पे इनको एक हिट देखने मिला। उसके बाद ये फ्रॉड का यहाँ पे हिट देखने मिला। कुछ समय पहले जो टोल का जिनका जो इशू था, जो फास्टैग का इशू था, लोन्स में इशू था, वहाँ पे देखने मिला था। तो उस कारण कंपनी को एक तरीके से एक मोमेंटम यहाँ पे नहीं मिल पाया कंपनी का। अगर अभी देखेंगे तो कंपनी की बेस्ट एवर क्लीन बुक्स हैं। अगर एमएफआई को हम हटा देते हैं, एमएफआई भी यहाँ से इंप्रूव होते हुए दिखेगा, तो बेस्ट एवर नंबर्स यहाँ पे देखने मिल रहे हैं। कंपनी का नंबर्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग इस क्वार्टर के निकल के आए हैं। अगर फ्रॉड को हम हटा देते हैं तो आगे से कंपनी का आउटलुक देखना होगा कि कंपनी कैसे करती है, आरओए को कैसे इंप्रूव करती है। करंट प्राइस टू बुक देखते हैं तो 1.25 का है, तो अभी देखेंगे तो रीजनेबल वैल्यूएशन पे कंपनी अभी मिल रही है। लेकिन 5 साल से अगर देखेंगे तो कंपनी ने कुछ बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए। 2023 में कंपनी का स्टॉक करीब 100 के ऊपर गया था, उसके बाद से अभी कंपनी का स्टॉक प्राइस अराउंड 70-80 के आसपास यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। 58 का अभी लो भी बनाया था। तो देखना होगा कि आगे कैसे परफॉर्म करती है और नंबर्स कैसे यहाँ से निकल के आते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट IDFC फर्स्ट बैंक। आपको कैसा लगा एनालिसिस, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट। एक पिन कमेंट भी छोड़ूंगा अगर मैंने कुछ इसमें मिस किया तो यू कैन राइट डाउन देयर। एंड इफ यू वांट मी टू एनालाइज एनी स्टॉक ऑफ योर पोर्टफोलियो, यू कैन राइट डाउन द नेम ऑफ दैट स्टॉक। आई ट्राई टू कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। Or if you like the video, hit the like button and subscribe for the more content like this. Thank you so much for watching this video and take care. Thank you.